चंद्रशेखर का गांव आज अपने सपूत की शहादत पर गर्व करता है। लोग मानते हैं कि चंद्रशेखर की चिता की चिंगारी ने कहीं न कहीं शहाबुद्दीन की सल्तनत में आग लगाने का काम जरूर किया। हम अभी खड़े हैं सिवान के बिंदुसार गांव में। ये चंद्रशेखर का गांव है। यहाँ पर हमारे दाहिनी ओर चंद्रशेखर की समाधि स्थली है। ये वही गांव है जहाँ चंद्रशेखर पले बढ़े थे। यहीं वो जेएनयू से आकर सिवान के आतंक शहाबुद्दीन के खिलाफ अलख जगाया था। उन्होंने शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती दिया और गरीबों के पक्ष में गोलबंद हुए। इसकी कीमत उनको जान देकर चुकानी पड़ी। तो बहुत भावुक थे और उनका बचपन से ही राजनीतिक में रहते थे और गरीबों की भलाई के लिए बात सोचते थे। बहुत अच्छा आदमी थे। चंद्रशेखर जी हमारे गांव के होनहार छात्र थे और नेता भी थे। वो गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, गरीबी यहाँ से मिटाया जाए। और आज अगर शहाबुद्दीन इस लेवल पर पहुँचे हैं तो इसमें चंद्रशेखर जी की शहादत, हमारे तमाम बहादुर साथियों की शहादत, श्याम नारायण की शहादत का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमने जीरादेई जाकर राजेंद्र बाबू के गांव का भी दर्द समझने की कोशिश की। आपको कभी अफसोस इस बात का रहा कि सिवान की पहचान शहाबुद्दीन से होने लगी या जीरादेई की पहचान शहाबुद्दीन से होने लगी? हाँ, हुआ तो बहुत अफसोस है इससे। अगर आज की तारीख में हम आप लोगों से जानना चाहें, सिवान का असली बाहुबली कौन? सिवान की जनता है। शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर भी पहुंचे और वहां पसरी खामोशी को भी देखा। सिवान, शहाबुद्दीन और शांति, इन सवालों को खंगालते हुए हम आ गए प्रतापपुर गांव। ये वही गांव है जहां पर शहाबुद्दीन पले बढ़े, जवान हुए, राजनीति किए और एक बाहुबली के तौर पर अपनी हैसियत बनाए। आज हालात ये है कि प्रतापपुर के लोगों का कहना है कि हमें और शहाबुद्दीन नहीं चाहिए। शहर के बंद पड़ी चीनी मिलों को देख इस समझने की कोशिश की कि दहशत के उस दौर का दर्द यहां भी है क्या। कचहरी की चहलकदमी को भी महसूस किया। कैसे अब लोग फसाद को कानून के सहारे खत्म करना चाह रहे हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी भी साफ झलकी। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाले इस बाजार की चहल पहल भी महसूस की। पीड़ित से लेकर आम आदमी, हर किसी ने कहा कि सिवान का असली बाहुबली सिवान की जनता है। बेशक जनता का बल किसी बाहुबल से कम नहीं, लेकिन जाने अनजाने क्यों लोकतंत्र की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कब उसका बाहुबल जनता को खौफ तंत्र के तहत जीने को मजबूर कर देता है। ये चंद सवाल हैं जिसका जवाब जनता यानी आपको ही देना है।